हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 160 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ्स 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो हमें नंबर लाइन में यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है इसको हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम एक नंबर लाइन के लिए हम एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। कितना भी सेंटीमीटर का यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड हमने एरो दे दिया। अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, मान के चलो 1/10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि नीचे जैसे 10 है तो डिनोमिनेटर में, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जितना भी रहेगा उतने ही इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर देना है। उतना, जैसे नीचे में यहाँ पर यानी डिनोमिनेटर में जैसे 10 है तो हम यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये हो गया 1/10, इसको लिखेंगे इक्वल पार्ट्स में लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्केल लिया। ठीक है, तो जैसे सपोज़ कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो मैं 1-1 सेंटीमीटर करके इसको 10 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10। तो जितना भी डिनोमिनेटर में रहेगा उतने इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आया था, तो जहाँ जहाँ भी पॉइंट आया था इस पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से लाइन खींच देना है, ताकि पता चले कि यहाँ पर नंबर जो लिखेंगे पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और स्टार्ट करना है यहाँ पर, जैसे कि 1/10 हमने लिखा था तो 1/10 से स्टार्ट करना है। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2/10, फिर इसके बाद 3/10, फिर इसके बाद 4/10, फिर 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और फिर यहाँ पर 10/10 आएगा। तो 10/10 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 दोनों साइड में आएगा ना। जब हम यहाँ 10/10 लिखेंगे इस तरह से, देखो तो ये तो कट के यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 10/10 लिखने का ज़रूरत नहीं, इसके जगह पे डायरेक्ट आप लोग 1 लिख लेना। ठीक है, डायरेक्ट 1 लिखना। ओके, मैंने यहाँ पर 10/10 लिखकर आपको दिखा दिया कैसे 1 आया, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख लेना। अब यहाँ पर चूंकि हमें शो करना है 1/10 को, तो मैं यहाँ पर 1/10 को दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आया 1/10, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं, इस तरह से एक डॉट में इस तरह से दे दूंगा। चाहेंगे तो इस तरह से हम घेर भी सकते हैं, और यहाँ पर बस हम ऐसे एरो लगा के यहाँ पे लिख देंगे a = 1/10। बस इस तरह से आपको बना देना है। इसी प्रकार से अब अगर मुझे यहाँ पर लेना है 3/10, तो सिंपली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3/10 यहाँ पर है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक डॉट लगा देना है। ठीक है, इस तरह से हम चाहे तो एक सर्कल भी दे सकते हैं, ताकि पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये मेरा क्या है, 3/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे a लिए तो इसमें b = हम यहाँ पर 3/10 इस तरह से दिखा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है 4/5, तो मैंने यहाँ पर नीचे में 10 था, इसीलिए यहाँ पर एक ही नंबर लाइन में दोनों हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, बट नीचे यहाँ पर 5 है, जिस वजह से मैं 5 को इस नंबर लाइन में यहाँ पर फिलहाल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हाँ, अगर 10 में अगर इसको बना दूँ तो मैं इस नंबर लाइन फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और 10 भी इसको हम इजीली बना सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो नीचे 10 आ गया, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, तो 8/10, तो 8/10 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट मैं 4/5 ही आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं कैसे 4/5 यहाँ पर बनेगा नंबर लाइन में, वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 4/5 के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक मैं लाइन ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जितना रहेगा उतना ही इक्वल पार्ट्स में हमें इस लाइन को डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ से हम इस बार 2-2 यूनिट करके ले रहे हैं, ये एक, चूँकि 5 जो है कम यूनिट, मतलब
10 जो था बड़ा था, तो इस वजह से हमने 1-1 सेंटीमीटर करके लिया था, और 5 लेंथ छोटा है, इस वजह से हम 2-2 यूनिट करके ले लेते हैं। एक मतलब यहाँ से 2 यूनिट, फिर यहाँ से 2 यूनिट, ठीक है ना, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर, इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर करके हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिए। तो यहाँ पर ये एक आया, फिर एक यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/5, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2/5 लेंगे, यहाँ पर 3/5, फिर 4/5, और फिर 5/5। लेकिन 5/5 आप मत लिखना, मैंने लिख कर दिखा दिया है कि 5/5 कट के कितना हो जाएगा 1, तो इसके जगह डायरेक्ट 1 लिखना। फिर इधर चाहो तो आप 6/5 भी लिख सकते हो। अब चूंकि हम मुझे दिखाना था यहाँ पर 4/5, ठीक है, देख लो यहाँ पर 4/5, तो 4/5 मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, देख लो 4/5 है, ठीक है, ऐसे डॉट देके हमने यहाँ पर इस तरह से c = 4/5 लिख दिए, बस हो गया आंसर। तो देखो मैंने यहाँ पर जो भी 4/5 दिया था उसको 10 बनाकर भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, या फिर हम यहाँ पर 4/5 करके भी बना के दिखा दिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कोई सा भी दिखा देते हो तो दोनों ही सही होगा, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा 4/5 बोला है, यही आप इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। अब आपको कोई भी 5 अपने मन से, अपने चॉइस से, आपको अपने चॉइस से कोई भी 5 और फ्रैक्शंस लिखने हैं और उसको नंबर लाइन में मार्क करना है। तो इसमें चलो मैं अपने चॉइस से जैसे ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 3/4, ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ 1/4, और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2/4, ठीक है। ये मैं 3 अपने चॉइस से मैंने ले लिया। अगर आपको मन है कुछ दूसरा लेने का, लाइक 2/7, 3/7, ठीक है, तो आप दूसरा भी ले सकते हो, बट तीनों में डिनोमिनेटर को सेम रखना ताकि आप एक ही नंबर लाइन में तीनों को रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने चॉइस से, मैंने चूंकि 4 लिया है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले मैं 5 फ्रैक्शंस ले लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कि 5 फ्रैक्शंस, 5 बोला गया था, मैंने 3 ही लिया था, तो चलो 3 तो मैंने 4 करके ले लिया है, अब मैं एक 5 करके ले लेता हूँ, ठीक है, 3/5, और एक ले लेते हैं चलो 2/5, ठीक है। 2 मैंने 5 वाला लिया है और 3 मैंने 4 वाला लिया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 फ्रैक्शंस आर, ठीक है, 5 फ्रैक्शंस इक्वल टू, जो जो मैंने लिया हुआ है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे 3/4 मैंने लिया था, 1/4 लिया था, 2/4 लिया था, ठीक है, फिर 3/5 लिया था और 2/5 लिया था, ठीक है। अब चलो हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 4 वाला अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पहले मुझे इसी प्रकार से यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, जैसे कि मैंने इसके पहले दोनों क्वेश्चन में खींचा था। यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरह से ले लेनी है, और इसको यहाँ पर हमें, चूँकि डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ से फिर से मैं 2-2 यूनिट करके इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 यूनिट यहाँ पर आया, फिर 2 यहाँ आया, 2-2 सेंटीमीटर, 1-2, ठीक है, फिर 1-2 सेंटीमीटर यहाँ, फिर 1-2 सेंटीमीटर यहाँ, फिर इसी तरह से 2 सेंटीमीटर लगभग यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1/4, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 से लेंगे, नीचे 4 लेना है, फिर 1 के बाद 2/4, फिर 3/4, और फिर 4/4 के जगह पे डायरेक्ट 1 ले लेना है। फिर आगे आएगा 5/4, फिर आएगा 6/4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सारा छोटा वैल्यू लिया, आपको मन है कि नहीं थोड़ा बड़ा वैल्यू ले, तो आप बड़ा भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो 6/4 भी ले सकता था, 1/4 के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी आप अपने मन से कोई सा भी फ्रैक्शंस ले सकते हो, ठीक है, अपने चॉइस से कोई सा भी ले सकते हो। तो अब जैसे मुझे 3/4 को दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट करा, ऐसे सर्कल करा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा a = 3/4, हो गया एक। अब मुझे अगर 6/4 दिखाना है तो 6/4 यहाँ पर है, फिर से यहाँ पर डॉट करा, ऐसे सर्कल कर दिए, और यहाँ पर b = कोई सा भी नाम ले लेंगे, ठीक है, नाम कुछ भी ले सकते हैं, A B C P Q R कुछ भी।
इसके बाद 2/4, तो 2/4 हम यहाँ पर ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये c इज इक्वल टू 2/4, तो ये तीनों तो 4 वाला यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब 5 के लिए मुझे फिर से एक दूसरा नंबर लाइन लेना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और नंबर लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और नंबर लाइन ले लिए, और यहाँ पर भी वैसे ही। अब मैंने आपको सिखा दिया है कि आपको यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, स्केल से माप के कैसे करना है समझ में आ गया होगा। और चूंकि अब मैंने यहाँ पर नीचे में 5 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 हम यहाँ पर ले लेंगे। 5/5 की जगह पे डायरेक्ट आप 1 लिख लेना, और यहाँ पर फिर हो गया 6/5। तो मुझे 3/5 दिखाना है, तो 3/5 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 3/5। फिर मुझे यहाँ पर 2/5 दिखाना है, तो 2/5 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे एरो करके लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2/5। बस हो गया। तो अपने चॉइस से कोई सा भी फ्रैक्शंस आप लेकर इस तरह से इसको नंबर लाइन में शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आगे हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस लाई करेंगे। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर 0, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि इनफाइनाइटली मैनी fractions lie between, एक मिनट दिख रहा है ना, हाँ, इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर पॉइंट में अगर लेने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि 0.1 हम ये ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, हम 0.2 ले सकते हैं, बस एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर 0.003 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस हम ले सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर इसके बाद एक नंबर है, एक जीरो आ जाएगा। इसमें पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद 2 नंबर है, 2 जीरो हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर है तो एक जीरो लग जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो आएगा। तो देखो यहाँ से लगभग हमने 1/10, 1/100, 2/10, 3/1000 इस तरह से 4 फ्रैक्शंस निकाल लिए। मैंने पॉइंट में लिया, बट मैंने पॉइंट में लिखा नहीं, मैंने फ्रैक्शंस में यहाँ पर ले लिया है। इसको हम कितना पढ़ेंगे, 1/10 ही पढ़ेंगे ना। ये कितना पढ़ेंगे, 1/100 पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ेंगे, 2/10 पढ़ेंगे, इसको कितना पढ़ेंगे, 3/1000 पढ़ेंगे। तो ये तो फ्रैक्शन में लिए, पॉइंट में मैंने लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि किस तरह से आप फ्रैक्शंस में बना सकते हो। और इस तरह से आप 0.000 करके चाहे तो कितना भी आप चाहे उतना फ्रैक्शंस बना सकते हो। तो समझ में आ गया कि हम इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस बना सकते हैं 0 और 1 के बीच में। थिंक, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। सोचो, डिस्कस करो अपने क्लासमेट से और अपने आंसर्स को लिखो। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। सच एग्जाम्पल्स कुछ लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/10, 1/1000, 100 भी लिखेंगे चलेगा, 2/9 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस ये हमेशा याद रखना, ऊपर में छोटा और नीचे बड़ा रख देना। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, वो हमेशा ऊपर छोटा और नीचे बड़ा रहेगा ना, तो वो 0 और 1 के बीच में ही वो वाली फ्रैक्शन आएगी। अब जैसे मैंने लिख दिया 3/7, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये फ्रैक्शन जब इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते, लेकिन आप अगर मान के चलो 7/3 लिख दोगे तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम आ जाएगा, तो फिर वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। ऊपर कम नीचे ज़्यादा रखना। इसे 5/9 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/16 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहे हो, इस तरह से हम बहुत सारे फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस इसमें यही काम करना है, इसमें ज़्यादा और कुछ करना नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी। इस ब्लू लाइन की लेंथ कितनी है वही पूछा गया है। और एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ पर इसने खुद बता दिया है कि ब्लू लाइन की लेंथ कितनी होगी। दिया है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। 0 और 1 से 20 की डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट लंबी है, यहाँ से यहाँ तक का वही बोला गया है। एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 0 से 1 तक के बीच में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1/2 है, इसलिए ब्लू लाइन की जो लेंथ है वो 1/2 यूनिट होगी। देखो इसने खुद बोल दिया है कि ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी वो 1/2 होगी। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी का आंसर भी दे दिया है। ठीक है, आगे यहाँ क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस ब्लैक लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर अब भरना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ, और सब देखो तो यहाँ से यहाँ तक हाफ है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हाफ होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हाफ होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हाफ होगा। क्यों? क्योंकि सबकी लेंथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वल है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 यूनिट है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही यूनिट है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक बीच में इसका अगर हाफ लिया गया तो 1/2 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी हाफ लेंगे तो 1/2 होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो ये हाफ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी हाफ होगा। बट यहाँ पर एक बात समझना, मुझे इस ब्लैक लाइन की लेंथ निकालनी है, मुझे पूरा यहाँ से यहाँ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से हाफ आएगा। ठीक है, ध्यान से देना, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ आएगा, यहाँ से यहाँ तक फिर से हाफ आएगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर से हाफ आएगा। मतलब कि 1/2 3 टाइम्स आएगा ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो नीचे 2 का 2 ही रह जाएगा, ऊपर में तीनों ऐड हो जाएगा तो 3/2 होगा। यानी इसका आंसर यहाँ पर 3/2 निकल जाएगा। समझ में आया? इस ब्लू लाइन की लेंथ जो होगी वो 3/2 होगी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ, और यहाँ से यहाँ तक हाफ, तो 3 बार हाफ आया तो तीनों को हाफ हाफ करके जोड़ दिए। या फिर डायरेक्ट हम 3 बार हाफ आया 3 × 1/2 कर सकते थे, 3 × 1 = 3 नीचे 2, ऐसे भी कर सकते थे, आंसर 3/2 ही आएगा। तो बस यहाँ पर हमें फिल कर देना था, फिल कर दी, हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया गया है कि राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइंस दिख रहा है ना, इनकी हमें लेंथ लिखनी है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक दिखाया जा रहा है कि ये 1/5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 1/5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 1/5 है तो 2/5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3/5, फिर यहाँ से यहाँ तक 4/5, और यहाँ से यहाँ तक 5/5। तो जरा सोचना है फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 6/5 होगा। या फिर देखो मैंने यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाया, ये डायरेक्ट भी हो सकता था। 1 मिनट, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जोड़कर दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आया था 1/2, फिर यहाँ पर आएगा 2/2, और 2/2 का मतलब कट के 1, फिर 2/2 के बाद 3/2, फिर 4/2, तो 4/2 कट के आएगा आखिर 2 ही। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, दो अलग अलग तरीके हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करने का, जो भी तरीका आपको समझ में आता है वैसे बना सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे समझना कि यहाँ से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 5/5 आया होगा, तभी ना ये कट के यहाँ पर 1 आ गया। तो 5/5 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये 6/5 होगा। फिर यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ तक फिर 7/5 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पूछा गया तो ये 8/5 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ये 9/5 होगा, और फिर देखो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 10/5, और ये कट के फिर 2 आ गया, 5 2 10, कट के यहाँ पर 2 आया। मतलब यहाँ पर इन बॉक्सेस में यही फील होगा, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो बस हो गया आंसर कंप्लीट। इसको आप एक अलग तरीके से भी बना सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1/5 है
मतलब 1/5 है, और हर एक लेंथ 1/5 है, तो यहाँ तक काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अलग अलग तरीके हैं, तो आई थिंक यही वाला तरीका इसमें ज़्यादा सुटेबल होगा, तो इसी तरीके से इसको बना लेना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बस ये जो पेज नंबर 160 है, इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया गया था जो कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद के जो भी पेजेस के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होंगे उसको हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।